नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में अब तक के 75 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहला नवाचार भले ही भैरव सिंह शेखावत ने लागू किया, लेकिन नवाचारों के मामले में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश में अन्य मुख्यमंत्रियों से कहीं आगे निकल गए हैं। गहलोत अब तक 14 से ज्यादा ऐसी योजनाएं, बजट या फिर नारे ला चुके हैं जो पूरे देश में लोकप्रिय हुए हैं। यानी देश में सर्वाधिक योजनाओं, इनिशिएटिव और नारे लागू करने का रिकॉर्ड गहलोत के नाम है। गहलोत अकेले ऐसे सीएम हैं जो देश में पहली बार जेंडर, पेपरलेस और कृषि बजट लाए। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए मई में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। इस बार 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 13 से 16 मई 4 दिन तक अलग अलग पारियों में परीक्षा होगी। इसमें कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। एमबीबीएस करने गए 1,000 से अधिक राजस्थानी यूक्रेन में फंस गए हैं। भारत सरकार इन्हें सुरक्षित लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन सब के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजस्थान छोड़कर इन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए क्यों जाना पड़ा। राजस्थान में 26 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5 साल में डॉक्टर बनने में करीब 3,10,000 रुपए खर्च होते हैं। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में साधारण सीट अलॉट होती है तो ये खर्चा 1,10,00,000 तक पहुंच जाता है। यूक्रेन में एमबीबीएस करने पर मात्र 20 लाख रुपए खर्च आता है। जयपुर स्थित आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 2 साल बाद फिर से होली उत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को होलिकोत्सव, फागोत्सव व पुष्प फाग के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से होली व फाग के उत्सव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार 10 से 16 मार्च तक होलिकोत्सव व फागोत्सव में होलीपद, भजनामृत, वर्षा अनुष्ठान के कार्यक्रम उत्सव के रूप में नहीं हो रहे। पिछले साल कम दर्शकों के प्रवेश के साथ कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में बजट घोषणा के बाद मेट्रो के फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड तक बनने वाली मेट्रो को जल्द ही अमली जामा पहनाने के लिए मेट्रो अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। दोनों फेज को लेकर बुधवार को मेट्रो सीएमडी अजिताभ शर्मा की जयपुर आए डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि वे फेज 1D की डीपीआर 3 महीने में तैयार करके जयपुर मेट्रो के अधिकारियों को सौंप देंगे। जोधपुर में तकनीकी खराबी के चलते पिछले 13 दिनों से ठप पड़ा पहचान पोर्टल बुधवार से दोबारा शुरू हो गया। पोर्टल शुरू होने पर निगम उत्तर व दक्षिण में जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन शाखा से सर्टिफिकेट जारी होने का काम शुरू हो गया है। साइट के ठप होने से दोनों निगम में 1,000 से ज्यादा आवेदन लंबित चल रहे थे। जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन शाखा के रजिस्ट्रार ने 24 फरवरी को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला रजिस्ट्रार व उपनिदेशक को पत्र लिखकर अवगत करवाया था। कोटा के न्यायालय परिसर में दोबारा से वाहनों का आवागमन शुरू होने लगा है। वाहनों पर कोई रोक टोक नहीं है। यहां तक कि बदमाश अपने वाहन धड़ल्ले से परिसर में घुसा रहे हैं। लंच के समय गेट नंबर 1 खुला रहने से लोग अपने वाहन कोर्ट में ले जा रहे हैं। परिसर में वाहनों पर कोई रोक टोक नहीं है। परिसर में वाहनों का जमावड़ा लगने से न्यायालय में वकालत के लिए जाने में वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, जो कि इस वर्ष में 2 बार अप्रैल और मई महीने में करवाई जा चुकी है, परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक रखी गई है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होगी। जयपुर, हरियाणा और दिल्ली में एटीएम कार्ड बदल किराए के अकाउंट में भेजकर 200 वारदातों में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को बुधवार को मगरू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के कई बदमाश फरार हैं। आरोपियों से 27 बैंक के 103 एटीएम कार्ड, 3 स्वैप मशीन, कार और 3,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर का 16 साल 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू हुआ ही था। सचिन के हौसले के बारे में सब जानते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में भी एक ऐसा ही 22 साल का सचिन है जिसने अपने जज्बे से जिंदगी को नई उड़ान दी है। यह है सचिन वर्मा। उन्होंने फरवरी 2022 में राजस्थान स्टेट पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, लेकिन उनकी सफलता से ज़्यादा इंस्पिरेशनल है उनका संघर्ष। 2 साल पहले एक ट्रेन हादसे में सचिन ने दोनों पैर गंवा दिए। 1 साल इलाज चला, लेकिन पैर खो देने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया।
तकनीकी खराबी होने से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से T1 यानी टेक्नीशियन पद की भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे आक्रोशित स्टूडेंट्स ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की। गुस्से में स्टूडेंट्स ने निजी इंस्टीट्यूट के गेट को भी तोड़ दिया। इधर इंस्टीट्यूट की व्यवस्थाओं पर कई स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद फरवरी के महीने में उदयपुर में पैसेंजर्स मूवमेंट बढ़ा है। कोरोना के चलते दिसंबर और जनवरी के शुरुआती दिनों में टूरिस्ट मूवमेंट कम हो गया है। इसके चलते उदयपुर में पैसेंजर्स फुटफॉल और एयरक्राफ्ट मूवमेंट घट गया। दिसंबर के 1,58,377 पैसेंजर्स के मुकाबले जनवरी में महज 74,874 पैसेंजर्स ही आए थे। वहीं एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी दिसंबर में 1432 के मुकाबले जनवरी में 962 ही रह गया था। वहीं अगर फरवरी की बात करें तो 1,03,334 पैसेंजर्स ने उदयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।